बैटल द हेवंस के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन की नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से फाइनल फाइट हुई थी। उस फाइनल फाइट में शोयन ने अपनी पूरी पावर लगाई और अपने हेवनली फ्लेम को अपने बॉडी से मर्ज करके एक फ्लेम बॉडी बनाया। इस शोयन की फ्लेम बॉडी से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सारे अटैक्स पूरी तरह से विफल हो गए, जिसके बाद फाइनली शोयन अपने थाउजेंड्स ऑफ एक्सटर्नेशन लोटस अटैक का इस्तेमाल करके नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को मार देता है। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए शोयन उसकी बॉडी को अपना पपेट बनाना चाहता था। इसी वजह से वो उसे रिफाइन करने के लिए किया था, लेकिन जैसे ही वो उसे रिफाइन करने लगता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल हावी होती है और शोयन को अपने सोल वर्ल्ड में खींच लेती है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सोल वर्ल्ड में है और इस जगह पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल शोयन को घूर कर देख रही है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग फिर से चिल्लाता है, कहता है, शोयन तुम्हें क्या लगा कि तुम इस किंग के सोल को अपने सोल सेटिंग टेक्निक से डिस्ट्रॉय कर दोगे तो ये किंग हार जाएगा? मुझे लगता है तुमने हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के ग्रेट वॉइड के बारे में नहीं सुना। ये हमारे ड्रैगन ट्राइब का ग्रेट वॉइड है और ये मेरी बॉडी, मेरी सोल बॉडी है। अब तुम जो मेरी बॉडी को रिफाइन करना चाह रहे थे शोयन, मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने जो अपनी सोल एनर्जी मेरे अंदर डाली, उस सोल एनर्जी से मेरे इस सोल बॉडी में जो कमी थी वो सब कुछ पूरी हो गई और अब ये मेरी सोल बॉडी एक परफेक्ट सोल बॉडी में बदल चुकी है। और क्योंकि अब तुम मेरे सोल स्पेस में आ गए हो, तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम कभी भी मेरे इस सोल स्पेस से बचकर भाग ना पाओ। कहते हुए अपने सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल पावर दिखाता है। उस जगह पर खतरनाक एनर्जी रिपल्स उठने लगते हैं। पर दोस्तों अब मैं क्या ही बोलूं, ये पंगा भी ले रहा है तो किससे? सोल वाली फाइट में एक सोल मास्टर से। शोयन जब ये देखता है, बस अपने पैर को हल्का सा हिलाता है और उसकी सोल एनर्जी इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल अटैक को चारों ओर से घेर लेती है। ड्रैगन किंग ये देख अपनी पावर को पुश करता है तो शोयन अपने हाथों को उठाता है और फिर अपने परफेक्ट सोल कंट्रोल से एक सोल बैरियर बनाता है। एक झटके में वो इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो एनर्जी रिपल्स निकले थे वो ड्रैगन किंग को दूर उड़ा देते हैं, जिससे ये नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एकदम शॉक्ड हो जाता है। कहता है, आखिर कैसे तुम मेरे सोल वर्ल्ड में इतने ज्यादा ताकतवर हो? तो फिर शोयन एकदम एटीट्यूड में नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ओर देखता है, कहता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे ही ऊपर सोल कंसीलमेंट टेक्निक का यूज कर रहे हो। तुम मेरे सोल को ट्रैप करना चाहते हो। लगता है तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है। पर ड्रैगन किंग शोयन की बात को सुनकर एकदम गुस्सा आ जाता है। वो अपनी एनर्जी गैदर करता है और फिर एक बड़ा सा स्पेस क्रैक करके एक खतरनाक ड्रैगन क्लो अटैक शोयन की ओर छोड़ता है। पर दोस्तों इस सोल की दुनिया में शोयन इस ड्रैगन किंग को जरा सा भाव नहीं दे रहा है। वो अपने हाथ को पीछे करते हुए उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखता है और उसके फोरहेड से खतरनाक सोल रिपल्स निकलते हैं, जो कि बहुत ही आराम से इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के इस खतरनाक सोल क्लो अटैक को रोक देते हैं। फिर कुछ समय बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वो सोल क्लो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। एनर्जी की पावर इतनी ज्यादा थी कि अगल बगल के सारे चट्टान भी टूट जाते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एकदम शॉक्ड, अकड़ गया है। कहने लगता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये सोल वर्ल्ड में भी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? शोयन कहता है, तुम मेरे सामने इन बच्चों जैसे ट्रिक्स को करके ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे? अपने हाथों को उठाता है और उसके सामने एक बड़ा सा वर्म होल क्रिएट हो जाता है। ये वर्म होल ड्रैगन किंग की सोल को अपने अंदर खींचने लगता है। ड्रैगन किंग की सोल जलने लगती है। ड्रैगन किंग घबरा जाता है। शोयन कहता है, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोल की पावर मेरे सोल पावर से बढ़ानी होगी और ऐसा करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। तो हाँ, इसका मतलब ड्रैगन किंग तुम्हारा खेल खत्म होता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एकदम घबरा जाता है। शोयन से रिक्वेस्ट करने लगता है, मुझे छोड़ दो, लेकिन शोयन उसे अधमरा कर अपने सामने ले आता है। शोयन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सोल को जला रहा था। कहने लगता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग
तुमने इस रिफाइनिंग के दौरान मेरे ऊपर ट्रिक करके मुझे अपने सोल वर्ल्ड में फंसाया, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये रिफाइनिंग स्टार्ट करने से पहले ही तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक सील लगाया था। तो हाँ, चाहे तुम कितना भी ज्यादा तेजी दिखा दो, मुझे यहाँ पर कितना भी ज्यादा रोकने की कोशिश करो, पर मेरी सोल यहाँ पर तुमसे रुकेगी नहीं और मैं तुम्हारे सोल को इजीली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कहते हुए वो अपने फायर को बढ़ा देता है, जिससे उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल तेजी से जलने लगती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग दर्द से चिल्लाने लगता है। अब इसको दर्द से चिल्लाता हुआ देख शेयन मुस्कुराता है, कहता है दर्द हो रहा है तो अब तुम्हें समझ में आया कि तुम जब अपने ही लोगों को इस तरह से मार रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, तब उनको कैसा लग रहा होगा। जमीन में पटक देता है, इसकी सोल जलने लगती है। देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने सिर को झुकाता है, कहता है शोयन मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा गलत था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रेंगते हुए शोयन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन शोयन कहता है अब बहुत देर हो चुकी। ड्रैगन किंग कहता है शोयन नहीं, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं सोल क्लैन के हर लोकेशन के बारे में तुम्हें बता दूंगा। मेरी बात तो सुनो, मुझे उन सोल क्लैन वालों ने भड़काया था, मेरी गलती नहीं थी। पर शेयन अपने सोल प्रेशर से उसे फिर दबा देता है, कहता है तुमने जो किया उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। रही बात मेरी, तो जो तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझे सोल क्लैन की लोकेशन को बताओगे, तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए तुम सारा समय अपनी चिंता में लगाओ। कहकर हैंड साइन बदलता है और एक एनर्जी का झोंका आता है, जो कि इस ड्रैगन किंग के सोल को हवा में उड़ा देता है। जोर से चलाने लगता है, शेयन इसके सोल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और दोस्तों फिर हम देखते हैं यहाँ की ये सोल वर्ल्ड धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती है। इसी के साथ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल खत्म हो जाती है। इस तरह से एक भयंकर रोशनी पूरे ड्रैगन आइलैंड में फैलती है। फिर उस रोशनी के बाद एक वार्म लाइट नॉर्दर्न ड्रैगन क्लैन में आ जाती है, जो कि ये बता रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। शोयन ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को पूरी तरह से मार दिया है और रिफाइन कर लिया है। हम लोगों को जियान के साइड में दिखाया जाता है। ये लोग एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के मेमोरियल ग्राउंड में थे, जिन लोगों ने इस वॉर में अपना सेक्रीफाइस दिया है, उन सभी को याद कर रहे थे। ये लोग भी उस वार्म लाइट को देखते हैं। जियान कहती है लगता है शोयन ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को रिफाइन कर लिया है। फिर अपने लोगों को याद करती है, कहती है अब दुख की घड़ी खत्म हुई। मैं होप करती हूँ जिन्होंने भी हमारे क्लैन के लिए जान दी है, हमारे ड्रैगन क्लैन्स के मेंबर, आप सभी लोग अब आराम से रेस्ट करें। जिसके बाद ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड बाहर निकालती है और फिर अपने एल्डर्स की ओर तलवार उठाकर कहती है आज से मैं आप सभी के सामने ये वादा करती हूँ कि आज के बाद हमारे एंशिएंट वॉर ड्रैगन क्लैन को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा और मैं इस ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर हमेशा इसकी सेफ्टी, इसकी सिक्योरिटी और इसकी इंटीग्रिटी का ध्यान रखूंगी। तब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को हुन त्यान दी के साइड में दिखाया जाता है। हुन त्यान दी दोस्तों बैटल थ्रू द हेवंस का मेन विलन ये अपने हाथों में देख रहा था, जहाँ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का ड्रैगन क्लैन मार्क डिस्ट्रॉय हो गया था। समझ जाता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की डेथ हो चुकी है, लेकिन तभी दोस्तों डार्क क्लाउड्स उभरते हैं और एक खतरनाक मैजिकल चीज होता है, एक पर्सन की वहां पर एंट्री होती है। एंट्री से हमें समझ में आता है कि जो भी पर्सन आया है वो कोई मामूली पर्सन नहीं है। हुन त्यान दी उसकी ओर देखकर कहता है तो तुम आ गए। वैसे ही एक शैडो उस बवंडर से बाहर निकलती है, कहती है हाँ मास्टर मैं आ गया। उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन आता है, जिसकी कल्टीवेशन लेवल की बात करूँ तो ये ताओशेंग के 9 स्टार पर है। आकर कहता है आपका एक और प्यादा फेल हो गया। हुन त्यान दी कहता है हमने अभी जो न्यू प्लानिंग करी है ताओशेंग के 7 स्टार उसके लिए काफी होगा। पर दोस्तों मैं आपको इस पर्सन के बारे में बता दूं कि पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही वॉइड डिवाउरिंग फ्लेम है, 2nd रैंक का हेवनली फ्लेम, जो कि ह्यूमन फॉर्म ले चुका है। और दोस्तों इसकी कल्टीवेशन लेवल की बात करें तो ये ताओशेंग के 9 स्टार के इंटरमीडिएट या फिर बोलो तो पीक लेवल पर है। हुन त्यान दी से कहता है मैं आप ह्यूमंस को समझ नहीं सकता हूँ, पता नहीं क्यों आप इस तरह का ये खेल खेले जा रहे हैं। अगर इस मैटर को मैं संभालता होता तो मैं कब का जाकर उस शोयन को मारकर खत्म कर देता, साथ उनका वो अलायंस, बस कुछ सेकंड की देरी और वो सब कुछ खत्म हो जाते। फिर भी आप अभी भी उनके साथ खेल ही खेल रहे हैं, साथ में उनको आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे हैं। हुन त्यान दी कहता है बात तो तुम सही कह रहे हो, पर तुम ये मत भूलो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बस उस शोयन को मारने का नहीं है या फिर उन्हें बस डिस्ट्रॉय करने का नहीं है। वो डिवोरिंग फ्लेम कहता है ठीक
ठीक है, जैसा आप चाहे आप ऐसा करें, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो लड़का कभी हमारे ग्रैंड प्लान को खराब करने की कोशिश करे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि उस वक्त मैं उसे उसी वक्त ख़त्म कर दूंगा और मुझे आप ब्लेम नहीं करना कि मैंने बिना ऑर्डर्स के उसे मार दिया। अपने हाथों को उठाता है और फिर हवा में क्रैक हो जाता है। क्रैक से हम लोगों को एक पर्सन को निकलता हुआ दिखाया जाता है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हुन में शेंग है, हॉल ऑफ सोल का चीफ, जिसको शेयन ने मार दिया था। अभी जो ये अपीयर हुआ है देखकर ये और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। हुन त्यांदी उसकी ओर देखता है, कहता है, हुन में शेंग, क्या तुम अब अपनी इस बॉडी से सेटिस्फाइड हो। हुन में शेंग तुरंत ही उनके पास आता है, घुटनों में बैठ जाता है, कहता है, थैंक यू क्लैन चीफ और लॉर्ड स्वेलिंग फ्लेम, वो डिवायरिंग फ्लेम कहता है, अब तुम्हारे अंदर मेरा वो डिवायरिंग फ्लेम है। तो हाँ, इस तरह से अब तुम्हारी बॉडी फिजिकली इंडिस्ट्रक्टिबल हो गई है। हुनत्यांदी एक स्क्रोल निकालते हुए कहता है, अल्केमिस्ट कंपटीशन अब होने वाला है, हमारे पास यॉर्कलैंड का इनविटेशन आया है, तो इसके लिए अब तुम एडवांस में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वो डिवायरिंग फ्लेम उस स्क्रोल को लेता है और गायब हो जाता है। हुनत्यांदी जिसके बाद हुनमे सिंह से कहता है, हुनमे सिंह, तुमने जो अब ये फॉर्म लिया है, अब तुम्हारी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना अधूरा काम पूरा करो, जाओ और मेरे लिए उस चीज को लेकर आओ। हुनमे सिंह से झुकाकर कहता है, मास्टर आप ऑर्डर दीजिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। हुनत्यांदी कहता है, मैं चाहता हूँ इस बार तुम जाओ और उस शिवयन से वो तोशी एंशिएंट जेड छीन कर ले आओ, और हाँ, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना, क्योंकि यही तुम्हारा एकदम फाइनल चांस है। हुनमे सिंह थोड़ा सा घबराता है, अपने हाथों को जोड़ता है, कहता है, मास्टर मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ड्रैगन क्लैन में ही मेडुसा को दिखाया जाता है। मेडुसा एकदम खूबसूरत लग रही थी, शेयन का इंतजार कर रही थी। तभी उस जगह पर शेयन भी आ जाता है। मेडुसा कहती है, शेयन तुम आ गए, क्या तुम्हारी रिफाइनमेंट सक्सेसफुल हुई। शेयन कहता है, हाँ, रिफाइनमेंट बहुत ही स्मूथ था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इसके पीक पावर को रिटेन नहीं कर पाया, तो ये काम अभी अधूरा है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसी ड्रैगन ट्राइब के वॉइड थंडर पूल में जाऊँ, वहाँ जाकर कुछ ट्रेनिंग करने से मुझे लगता है कि ये ड्रैगन पपेट उस पीक स्ट्रेंथ तक पहुँच जाएगा जो कि ये अपने जिंदा समय में होल्ड करता था। फिर मेडुसा की ओर आगे बढ़ता है, कहता है, मेडुसा मेरा कुछ और दिन इंतजार करो, एक बार सारे काम खत्म हो जाते हैं तो हम लोग अलायंस लौट जाएंगे। मेडुसा भी एकदम प्यार से आगे बढ़ती है, कहती है, शेयन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को इस खतरनाक वॉइड लाइटनिंग पूल को दिखाया जाता है। इस जगह पर चारों ओर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिजली गिर रही थी, बिजली की ताकत बहुत ज्यादा थी। पिछली बार अगर आपको याद हो तो शेयन जब यहाँ पर आया था तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल दाउजुन यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग रहा था। शेयन को भी इस जगह से जान बचाकर भागना पड़ा था, क्योंकि वाकई में शेयन इस जगह की पावर को झेल नहीं सकता था। पर अब जब ये दाऊ शेंग लेवल पर पहुंच चुका है तो ये अब अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जगह की सारी ताकत एब्जॉर्ब करने के लिए आया है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड बिजली है। तभी इसकी बॉडी से लिटिल जी बाहर निकलता है। जीवा एक लंबी अंगड़ाई लेता है और इस पूरी जगह को देखता है, जिसके बाद वो शेयन के पपेट को देखता है। देखकर एकदम अमेज हो जाता है। अच्छे से फिर इस पपेट को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, क्योंकि ये पपेट में बहुत ज्यादा पावर थी। शेयन जीवा को देखता है, बताता है ये डिसेंट लेवल का पपेट है, पर अभी जो इसकी पावर है वो जब ये जिंदा था उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जीवा भी इतना इंटेलिजेंट था, बिजली को देखकर समझ जाता है कि इस पपेट की पावर थंडर से बढ़ाई जा सकती है। शेयन आगे बढ़ता है, ये लोग शेयन को फॉलो करते हैं। तभी एक बड़ी लाइटनिंग फॉर्म होती है और वो लाइटनिंग सीधा शेयन को इंजर्ड करने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। लेकिन तभी दोस्तों हम लोग जीवा को देखते हैं जो कि अपने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की ताकत इस्तेमाल करता है और शेयन के सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। ये बैरियर बहुत ज्यादा शानदार लग रहा था। शेयन हीरो की तरह आगे बढ़ता है, उसके चलने से आसमान क्रैक हो रहा था। शेयन कहता है,
जब तक मुझे ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम प्रोटेक्ट कर रहा है, ये लाइटनिंग मेरा थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। तब शेन आगे बढ़ता है और उसे थंडर ड्रैगन्स दिखाई देते हैं। शेन कहता है ये ब्लैक थंडर ड्रैगन्स हैं, ये वॉइड लाइटनिंग पूल में डीप में लाइटनिंग के द्वारा फॉर्म होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लाइटनिंग कंसंट्रेटेड होता है। इन लाइटनिंग की पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर ये 1000 के पीक स्टार के पर्सन को हिट कर दे तो वो 1000 के पीक स्टार का पर्सन भी एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी मैं सोचूं डीन मांग उस दिन यहाँ से अपनी जान बचाकर क्यों भागे थे, पर अभी मुझे अपने इस पपेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है और ये थंडर इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वैसे ही पपेट को कमांड देता है कि आगे बढ़ो और पपेट लाइटनिंग के उस ग्रुप में जाकर घुस जाता है। जैसे ही पपेट आगे बढ़ता है, अंदर से एक खतरनाक लाइटनिंग उसके सामने आती है, सर्कल में घूमने लगती है और एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग स्ट्राइक थ्रो करती है। ड्रैगन पपेट उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और दोस्तों इस लाइटनिंग से ड्रैगन पपेट की पावर बढ़ने लगती है। लाइटनिंग की ताकत बहुत ज्यादा थी, वहाँ पर धमाके होते हैं। शोवियन देखकर खुश हो जाता है, कहता है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन तभी दोस्तों वैसे ही एक लाइटनिंग ड्रैगन घूमते हुए आगे आता है और पपेट के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। पपेट उस ड्रैगन का मुंह पकड़ लेता है, भयंकर लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है। लाइटनिंग ड्रैगन पपेट को एकदम दबोच लेता है। पर दोस्तों क्योंकि ये पपेट बॉडी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी है, इसी वजह से बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि उन लाइटनिंग से इसका कुछ होता नहीं है। और कुछ देर बाद ये पपेट उस लाइटनिंग ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय होने के साथ ही बहुत ज्यादा इनॉर्मस लाइटनिंग पपेट की बॉडी के अंदर घुसती है, जिससे इस पपेट की पावर तेजी से बढ़ती है। चोयन भी अपने पपेट के परफॉर्मेंस को देखकर खुश, कहता है अगर ये इन ड्रैगन्स को इतनी आराम से कंट्रोल कर रहा है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी लाइटनिंग पूल से बहुत सारे ड्रैगन्स उसकी ओर उछलते हुए आने लगते हैं। चोयन तुरंत ही पीछे हटता है। सारे ड्रैगन्स पपेट के ऊपर हमला करते हैं। पपेट उनसे पहले तो बचता है, फिर फाइट करता है। फिर थोड़ी ही देर बाद उन सारे लाइटनिंग ड्रैगन्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय करके उन सभी की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। कमाल की यहाँ पर फाइट हो रही थी, कमाल का नजारा था। जब इतनी ज्यादा एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर इस पपेट की बॉडी फिर से ट्रांसफॉर्म करने लगती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है और हम देखते हैं नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का फेस एक मास्क से कवर हो जाता है और ये पपेट बॉडी गोल्डन कलर में बदल जाती है। शेगन देखता है, कहता है ये बहुत तेजी से पावर्स एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं कह सकता हूँ अगर इस तरह से ये पावर्स को एब्जॉर्ब करता रहा तो जल्दी ही ये ड्रैगन पपेट ताओशेंग के 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाएगा। अब यीवा शेगन के सामने आता है और फिर अपने यीवा वाली बात से कहने लगता है कि इतने समय में हम लोग भी यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। शोवियन इसी बात को समझ जाता है, कहता है इस 6 महीने के समय में हम लोग भी इस जगह पर कल्टीवेट करेंगे, हम लोगों को भी इस जगह पे कल्टीवेशन करने से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन तभी दोस्तों एक लाइटनिंग ड्रैगन शोवियन की ओर तेजी से बढ़ता है। शोवियन अपने हाथों को बढ़ाकर उस ड्रैगन को रोकता है, लेकिन तभी हम लोग यीवा को देखते हैं जो कि अचानक से उस लाइटनिंग ड्रैगन को जाकर खाने लगता है। उसकी पूरी बॉडी कुछ सेकंड में चूस जाता है। शोवियन देखकर शॉट कि यीवा कैसे लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, कहने लगता है तुम इसे खा गए। लेकिन तभी दोस्तों शेयन को फील होता है कि शेयन की कल्टीवेशन थोड़ी सी बढ़ रही है। दोस्तों तब शेयन को समझ में आता है कि ये जो इफेक्ट है वो उस वॉइड डिवॉरिंग फ्लेम की वजह से है। यीवा ने वो वॉइड डिवॉरिंग फ्लेम की सीड खाई थी, तो डिवॉरिंग फ्लेम अब इन लाइटनिंग को भी एब्जॉर्ब कर पा रहा है। यीवा ये एबिलिटी अनलॉक कर लिया है। अब यीवा को तो इसका टेस्ट लग गया था, तो यीवा और आगे बढ़ता है और जितने भी यहाँ पर लाइटनिंग ड्रैगन्स थे जो कि इसकी ओर आते हैं उसको बड़े आराम से पकड़ता है, डिस्ट्रॉय करके उन सभी की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। यीवा तो और ज्यादा तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे शोवियन की पावर बढ़ रही है। शोवियन एकदम और ज्यादा खुश, वो सोचा नहीं था कि इस तरह से शेयन अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकता है। अब शेयन को समझ में आ चुका है कि ये उसके कल्टीवेशन का एक भंडार है, वो जितना मन उतना कर सकता है। तो शेयन एकदम एक्साइटेड होकर कहता है समय आ गया है कि अब मैं भी ब्रेक थ्रू करूं।
फिर दोस्तों अगले ही पल अपने हैंड साइंस बदलता है और ये सब के सब लोग कल्टीवेशन करने में लग जाते हैं। बहुत तेजी से ये सब एनर्जी चूसने में लग गए हैं, जिससे शोयन की पावर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पपेट की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर ऐसे ही करते करते 6 महीने भी बीत जाते हैं। शोयन अपनी आंखें खोलता है। शोयन के पूरे हाथों में बिजली दौड़ रही थी। शोयन कहता है, मैं बस अब 5 स्टार दाओशेंग के पीक पर पहुंचने के बस एक स्टेज पीछे हूँ, पर क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया हूँ तो मेरी बॉडी इस लाइटनिंग एनर्जी के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। अभी मैं जितना भी एब्सॉर्ब करूँ ये मुझे फायदा नहीं देने वाला है। फिर ड्रैगन पपेट को देखता है, कहता है, मैं देख सकता हूँ ड्रैगन पपेट भी अपने पीक स्ट्रेंथ पर पहुंच चुका है। फिर अपने हाथों को उठाता है और दोनों को ही अपने पास बुला लेता है। समय आ गया था कि ये लोग वापस चले। ये वह इस दौरान काफी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, जिससे इसका पेट बहुत ज्यादा भर गया है। ये लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी इस जगह का मौसम बदल जाता है। तूफान तो ऑलरेडी था, पर एक और बड़ा सा तूफान और बड़ी सी लाइटनिंग फॉर्म होती है। शोयन देखकर शॉक्ड, आसमान की लाइटनिंग पूल पर गिरती है और पूल में एक बवंडर क्रिएट होता है। बवंडर फिर एक बड़ा सा स्पेस खुलता है और जैसे ही ये स्पेस खुलता है एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड उन सभी के सामने आता है। शोयन हैरान था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब वो इस पूल के नीचे एकदम बॉटम पर देखता है तो उसे ड्रैगन्स का एक फॉर्मेशन दिखाई देता है। शोयन इस फॉर्मेशन को देखकर अकबका जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन के बीच में जो ड्रैगन दिख रहा था वो कोई मामूली ड्रैगन नहीं, बल्कि द लेजेंडरी 9 ग्रेड के पिल को फॉर्म करने में 9 कलर लाइटनिंग में जो ड्रैगन फॉर्म होता है वो ड्रैगन नीचे उस पूल में सो रहा था, जिसके अंदर इनॉर्मस लाइटनिंग एनर्जी थी। शोयन इस ड्रैगन का नाम बोलता है 9 कलर्ड गोल्डन मिस्टिक लाइटनिंग ड्रैगन, जो कि फिर शोयन को देखता है और फिर गुर्राता है। भयंकर लाइटनिंग इसके बॉडी से निकल रही थी। पर इस बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द आएगी। रही बात इसकी नोवेल वीडियो की, तो इसकी नोवेल वीडियो आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 पर कल अपलोड कर दी जाएगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वीडियो पर सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।